दोस्तों नमस्कार। हमारे समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमें उनके साथ ही रहना पड़ता है। हम उन्हें भगा नहीं सकते, उन्हें अलग नहीं कर सकते। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें सीखने को मिलती है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है। वे हमारे भीतर के ज्ञान को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये इसी तरह का कहानी है, इसी पर आधारित है। और इस कहानी के हीरो हैं हमारे देश के महान संत गुरु नानक देव जी। तो आइए मैं शुरू करता हूं वो कहानी। एक बार गुरु नानक देव जी अपने चेलों के साथ देशाटन पर थे, यानी गांव-गांव घूमना, भिक्षाटन करना और जीवन यापन करना, लोग को अच्छे अच्छे उपदेश देना, यह उनका काम था। तो वो अपने चेलों के साथ चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। गांव के बाहर ही वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने चेलों से कहा कि जाओ गांव के अंदर, गांव के लोगों से मिलो और कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो। चेले गांव में जाते हैं। गांव में प्रवेश करते ही कुछ लड़के उन्हें दिख जाते हैं। वे लड़के भागकर आते हैं और साधु मंडली को घेर लेते हैं। वे लड़के एक नंबर के उद्दंड और बदमाश थे। वे साधुओं को तंग करना शुरू कर देते हैं। कोई धोती खींचता है, कोई कमंडल खींचता है और कोई उनको कंकड़ पत्थर मारता है। अन्य साधुओं को परेशान करना शुरू करते हैं और कुछ उल्टी सीधी बातें भी, पाखंडी, ढोंगी, पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। बेचारे साधु घबरा जाते हैं। वो किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ाते हैं। फिर गांव के अंदर एक घर के दरवाजे के पास जाते हैं और कुछ मांगते हैं खाने पीने के लिए। घर के अंदर से महिला निकलती है और इन लोगों पर बरस पड़ती है, बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाती है। ये भी वही ढोंगी, पाखंडी, भिखारी, पता नहीं क्या क्या सुनाना शुरू कर देती है। अब ये लोग घबरा जाते हैं, कहीं भाई इस घर की महिला भी वैसे ही है जैसे बच्चे थे। ये वहां से भागते हैं, दूसरे दरवाजे पर जाते हैं। इस तरह से वो पूरा गांव घूम जाते हैं, लेकिन गांव के जितने भी लोग थे सब इसी तरह का उद्दंड और बदमाश थे। नहीं मिला। वो साधु संतों को इतने तंग किए कि बेचारे वहां से भाग निकले। वे भागकर गांव के बाहर आए, गुरु नानक देव से मिले और उनको सारी बातें बताया कि उनके साथ क्या हुआ, गांव के लोग कैसे हैं, कितने बदमाश और शैतान हैं, किस तरह से उनको तंग किया और परेशान किया। गुरु नानक देव मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं है, ये समाज का ही एक हिस्सा है। अभी वो बात ही कर रहे थे कि गांव के सारे लोग वहां आ गए, बच्चे भी आ गए और इन सबको घेर लिया। फिर वही उल्टी सीधी बातें करने लगे, साधुओं को तंग करने लगे। लड़के लोग कभी कमंडल खींचे, कभी कंकड़ मारे, कभी उल्टी सीधी बातें करें और गांव वाले भी इन सब को भगाने लगे, डांटने लगे, फटकारने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे। चेले तो दम घबरा गए। वो गुरु नानक देव के बोले, बा गुरु नानक देव अब जितना जल्दी हो इस गांव को छोड़ दें। गुरु नानक देव बोले अच्छी बात है, चलते हैं। लेकिन चलते चलते
इनको आशीर्वाद देते हुए चले। गुरु नानक देव गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं कि गांव हमेशा हरा भरा रहे, खुशहाल रहे, किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं हो और तुम सब हमेशा इसी गांव में बसे रहो, कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं हो। ये गांव हमेशा खुशहाल रहे, आप लोग भी खुशहाल रहें और इसी गांव में रहें, सुख शांति से रहें। वे आशीर्वाद देते रहे और गांव वाले इनको खरी खोटी सुनाता रहा और भागने के लिए कहता रहा। तो गुरु नानक देव अपने चेलों के साथ उस गांव से निकल गए, आगे बढ़ गए। अब चेले जो है गुरु नानक देव से बात करने लगे। गुरु नानक देव, ये सब गांव वाले इतने बदमाश, इतने उदंड थे, फिर भी आप इन्हें अच्छा आशीर्वाद दे रहे थे। अभी ये बात करते हुए आगे जा ही रहे थे। बात करते करते दूसरे गांव में पहुंचते हैं। इस गांव में प्रवेश करते ही लड़के लोग इन्हें भी घेर लेते हैं यहाँ भी, लेकिन ये सारे लड़के, ये सारे बच्चे बहुत ही अच्छे और नेक थे। लोगों को कैसे मान सम्मान इज्जत दिया जाता है वे अच्छी तरह से जानते थे। ये पूरे गांव में ये चेले घूमे, ये जहां भी जाते लोग इनको बहुत ही मान सम्मान मिलता, प्यार मिलता। और सारे लोग अच्छे थे। सब साधु संतों को खाने पीने की भरपूर दिए वस्तु, और इतना सामान दिए, इतने खाने पीने की वस्तु दिए कि साधु संत उसको ढो भी नहीं सकते थे। वे सब आज बहुत खुश हुए कि आज ऐसा गांव मिला जहाँ के बच्चे भी अच्छे हैं और पूरे गांव के लोग भी अच्छे हैं। इतना सामान दिया, इतना सामान दिया कि उनको ढो पाना, उनको ले जाना भी इन साधुओं के लिए बहुत भारी पड़ गया। लेकिन गांव वाले इतने अच्छे थे, बच्चे इतने अच्छे थे कि वो सारा सामान उठा करके वो बाहर, गांव के बाहर जहाँ ये बैठे थे, रुके थे, वहाँ पहुँचा दिया। ये चेले चपाटे गुरु नानक देव को बताते हैं कि आज ये गांव के लोग जो मिले वो बहुत ही अच्छे हैं। इतना मान सम्मान इज्जत दिया कि हम सोचे भी नहीं थे, और खाने पीने की वस्तु तो इतना दिए हैं कि देख लीजिए। इतने में गांव वाले शव घेर लिए, आ गए और भी वस्तु और भी सामान लेकर के आ गए। इनको बहुत ही प्यार से बात किए। गुरु नानक देव उन लोगों को आशीर्वाद दिए, उस गांव वाले को, कि जा, तेरा गांव उजड़ जाए, तेरे गांव में अकाल पड़े और तू सब बिखर जाए। अब चेले चपाटे तो सुन के सन्न रह गए। उनको समझ में नहीं आया कि ये गुरु नानक देव ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं गांव वाले को, जो इतने अच्छे हैं, इतने भले हैं। इनका ये आशीर्वाद सुनकर भी गांव वाले खुश थे, कुछ नहीं बोला, बस इतने ही बोले कि महात्मा, आप जो भी देंगे, आप जो भी आशीर्वाद देंगे, ये सब हमारे भले के लिए देंगे। और इस तरह से गांव वाले जो कुछ भी और इनकी मदद कर सकते थे किए। फिर गुरु नानक देव अपने चेलों के साथ वहाँ से आगे बढ़ गए। चेलों को समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु नानक देव ने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। वो पूछ बैठते हैं, गुरुदेव आप बताइए कि जो बदमाश थे उनको अच्छा आशीर्वाद दिया और जो अच्छे थे उनको बुरा आशीर्वाद दिया, क्यों? तब गुरु नानक देव समझाते हैं कि हमारे समाज को, हमारे देश को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो सबको अच्छा बनाए, और इस तरह से हमारा पूरा देश, पूरा समाज संस्कारी हो, अच्छे लोग। तो गुरु नानक देव समझाए, वो जो बुरे गांव के लोग थे, अगर वो गांव के लोग समाज में फैलते हैं, देश के कोने कोने में फैलते हैं, तो इनकी बुराइयां पूरे समाज में फैल जाएगा, पूरे देश में फैल जाएगा। तो इसलिए
हमने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप गांव में ही फले फूलो, यहीं शांति से रहो, आप यहीं सुखी से रहो, क्योंकि आपकी ज़रूरत समाज को नहीं है, देश को नहीं है, क्योंकि आप बुरे लोग हो। क्योंकि वो बुरे लोग जहाँ भी जाएंगे, जिनका भी संगत, जो उनके संगत में आएंगे, जो उनके संपर्क में आएंगे, ये सबको बुरा बना देंगे। और जब अच्छे लोग, जब ये गांव बिखरेगा, गांव उजड़ेगा, तो ये लोग समाज में, देश में चारों तरफ फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे लोगों को अच्छी बातें सिखाएंगे, यानी अपना जैसा ही लोगों को बनाने की कोशिश करेंगे। और जो भी इनके संपर्क में रहेगा वो अच्छा ही बनेगा। तो इसलिए हमने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम बिखर जाओ, उजड़ जाओ। एक गांव में अकाल पड़े तो लोग रहेंगे नहीं, रोजी रोटी के चक्कर में देश के कोने कोने में जाएंगे और इस तरह से लोगों को अपनी अच्छी आदतें सिखाएंगे और लोग भी अच्छे बनेंगे। इतना सुनकर छेले चपाटे गुरु नानक देव के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, गुरु नानक देव, हम लोग तो अभी बहुत अज्ञानी हैं, अभी सीखने के लिए में और आपको समझने के लिए बहुत वक्त लगेगा। आपकी इतनी अच्छी बातें हमें समझ में नहीं आ रहा था, अब अस्पष्ट हो गया। और इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, हमारे जो देश के ऋषि मुनि संत थे वो बड़े ज्ञानी थे और हमेशा वो समाज का, देश का, हर मनुष्य का, हर जीव जंतु का भला चाहते थे और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करते थे, उन्हें अच्छे रास्ते पर चलाने की सीख देते थे। तो ये ज्ञान की बातें हमें हमेशा उनसे सीखने को मिलती है। तो बस यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है और आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और लाल में जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे दबाएं, यानी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।